पीस लाते हैं ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हाँ हाँ, ये जो हमेशा वार वार करते रहते हैं अपना, तो क्या है ना कि हमेशा एक दिन वार ही एंड कर देगा। बताइए इसका मतलब क्या है, कुछ मतलब बताइए, जनरल मीनिंग क्या है इस कोट का, पहले तो बताइए। जनरल मीनिंग का मतलब क्या है? जो लास्ट वाला ऐसे लिखे हैं इसी से रिलेटेड है वो। नहीं, वो दूसरी चीज़ था। हाँ, मतलब लिंक कर ऐसे सकते हैं, लेकिन फिर भी थीम तो चेंज है ना। इफ यू डोंट इन वॉर विल वार विल एंड अस। तो यहाँ पे वॉर कैन बी ऑफ डिफरेंट एंगल ना सर। इट्स लाइक कि मतलब कि साइकोलॉजिकल, यस मोरली, हाँ दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉलिटिकल, से। इकोनॉमिक, कई यस तरह के बार हो सकते हैं, हाँ वो तो मुझे पता है। लाइक अ मतलब कि आपको यहाँ डिप्रेशन, पे अगर आप डिप्रेशन आपको से यहाँ पे क्या है ना, बार की वो करना पड़ेगा, वार हाँ को हाँ डिफाइन करना पड़ेगा डिफाइन कि करना यहाँ पे बार का पड़ेगा। मतलब रियल मीनिंग क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही डिप्रेशन जैसे कि इफ़ अ पर्सन इज इन डिप्रेशन, ठीक है, तो अल्टीमेटली ही में सुसाइड। मतलब रियल मीनिंग क्या है यहाँ पे बार का, एक थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ तो चलिए बताइए, हो गया, अब शुरू हो जाइए, फिलोसफर हैं तो आप। मतलब मैं आपको सही थोड़ा सा समझी ना ब्रांड, और हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगा। आप फिलोसफर हैं, बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, बस बचना चाहते हैं, जल्दी से निकल लो यहाँ से, दिमाग ना लगाना पड़े। और जहाँ पे दिमाग काम नहीं करती बोल देते हैं कि यार एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ यार। हाँ बताइए, इंट्रो में कुछ याद आ रहा है, कोई स्टोरी, यही आपको लिखना है कल, आपके लिए इजी बना रहा हूँ, पहले इफ यू सोच। डोंट इन्वॉल्व वॉर। हाँ मतलब जैसे जैसे मुझे हिस्ट्री का याद आ रहा है हिटलर वाले। इट्स नॉट दैट वर्ल्ड वॉर, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर की वजह से ही व्हाट वो अपने क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकली वो फंस गया बंदा और अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लिया, वैसा मुझे याद आ रहा है। नहीं सही है, बाकी आई हैव मैंने टू भी थिंक। यही इंट्रो लिखा है। हाँ हम्म, देखिए लेकिन इसको कैसे लिखना ये भी मैटर हाँ हाँ करता है ना, यस, क्योंकि मैं सोच लेती हूँ लिख नहीं हाँ पाती हूँ। प्रेजेंटेशन मैटर, तो तभी तो लिखवा रहा हूँ आपके, हाँ आप इतने हाँ ऐसे लिखवा दूंगा ना कि आप बोलोगे नहीं कि आप नहीं लिखोगे ऐसे, आप एक दिन बोल देंगे। देखिए देखिए क्या है ना, मैंने ऐसा लिखा हूँ कि देखिए ये जो है ना, ये 20 से वो थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा ऐसा फिलोसफिकल स्टार्ट कीजिए ना। देखिए डायरेक्ट नहीं कि हिटलर वाज द पर्सन, ऐसे नहीं, देखिए मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं जानते क्या है, मैं लिखता हूँ एक अनजान आदमी से, फिर लास्ट बताता हूँ कि ये हिटलर की बात कर रहा था मैं। देखिए कैसे, इट देखिए, इट was the time of first half of the 20th century when a soldier became the commander of the state and hold the command of Germany. Due to his false narrative and negative mindset, followed followed dictatorial approach and led to starting of World War II. Though he could have ended the war, but ego and aggressiveness did not allow him to end the war, which finally ended him with the destruction of Germany, and he was none other than हिटलर। तो देखिए कैसे में लिंक किया, यहाँ से बिल्कुल सस्पेंस रखा, यहाँ बताया कि ये हिटलर था। औरबिंदो घोष भी मुझे याद आ रहे हैं। अरे पर अरविंदो घोष नेशनलिस्ट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना उन्होंने वार क्या, कौन सा वार किया था। साइकोलॉजिकल वॉर, वो एक्सट्रीमिस्ट से फिर स्पिरिचुअल बन गया। ठीक है, हाँ उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर, हाँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता ना उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में सबको पता है, हिटलर के बारे में। नहीं नहीं मैं बॉडी की बात करें, इंट्रो में तो हिटलर ही याद आया। अब बताइए कंपोनेंट, बताइए कंपोनेंट, ये मैन कर रहे हैं। पहले तो वॉर क्या है। ठीक है, व्हाट इज वॉर, बताइए व्हाट इज वॉर। वॉर इज अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। State of crisis, whether it can be economical, political, social, psychological, in every term, science, technology, right? Generally what people have perception about war is that fighting with two people, fighting between two people with weapon, this is war, but actually this is narrow concept of war। आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने वही लिखा है। अब बताइए नेक्स्ट क्या लिखेंगे। इफ यू डोंट इन वॉर, वॉर विल। एक तो इसी के जो दो लाइन है तो इसके ही दो कंपोनेंट बन जाएंगे। वाई देयर इज नीड टू एंड द वॉर, एक हो जाएगा कि हाउ वॉर विल एंड अस। या फिर ऐसा होता है कि हाउ वार विल बी एंडेड।
हाँ वही वही हाउ वॉर विल बी एंडेड, यस एक और कंपोनेंट है उसका। लेकिन सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द वार, व्हाई वार हैपन्स, इज वार नेसेसरी। तो हाँ मतलब क्वेश्चन और सही है राइट। क्यों हमें वार की ज़रूरत है, क्यों है, यस इज वार नेसेसरी, बताइए इज वार नेसेसरी यस किस लिए। to contemplate ourselves so that we can arise in our objective whether मतलब Sometime for bringing long term peace and development, war becomes necessary. it's war Like actually Ravana. हाँ like a cost benefit Like Ram has to fight with Ravan because to bring the long term peace. So this is what I'm saying. Right? Next, बताइए थर्ड नंबर, बताइए। why there is need to end the war Why? there is need to end the war In the war. What if we do not end the war? हाँ हाँ यस पहले ये लिखिए, फिर ना फिर लिख हाँ फिर इसको है ना हर डायमेंशन में खोल दीजिए। राइट, तो ये लाइक वाइज ऐसे ऐसे आपको टर्म यूज करना है। कल से मुझसे इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये फिनिश कर सकते हैं कि व्हाट इफ वार इज एंडेड, क्या होगा यदि वार को हम एंड कर देते हैं। व्हाट इफ वार इज एंडेड, क्या होगा दीवार को एंड कर देते हैं तो क्या होगा रिजल्ट, टाइम पे पीसफुल होगा है ना, डिस्ट्रक्शन कम होगा। जैसे अगर हिटलर कर दिया होता है। अब देखिए जो आप बोल रहे थे कि हाउ वार शुड बी एंडेड, वार को एंड कैसे करें। हाउ वार, ये तो इसका वही है आंसर, इसमें डाल सकते हैं किसका, मतलब पीस से, अंडरस्टैंडिंग से, पॉलिटिक्स में डिबेट डिस्कशन। हाँ डिबेटेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, peer ये दोनों discussion। टॉपिक थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला आपको पता ही है कि व्हाट द चैलेंजेस टू एंड द वार। लोग वार क्यों एंड नहीं करते, ईगो आ जाता है कि मैं क्यों एंड करूँ, वो क्यों एंड ना करे। और दूसरा डर कि मतलब मैं एंड कर दिया, अगर वो एंड नहीं किया तो, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच यही होता है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको बोलते हैं। फिर अगर लिखेंगे चैलेंज तो क्या लिखेंगे अगला, सल्यूशन। हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज। हाँ तो देख रहे हैं ना, अल्टीमेटली क्या है ना कि चीज़ें इजी है, बस क्या है ना कि कंपोनेंट है, मतलब जिसको बोलते हैं पार्ट है। अगर एक बार सेट हो गया ना, आप कोई भी ऐसे ले सकते हैं, बस एग्जाम्पल और कोट है, ये चीज़ आपको फ्रेम करना होना चाहिए। आना चाहिए।